हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लाइन। आई एम गुनगुन पाठक। तो फ्रेंड्स, आज हमारा पार्ट 6 है। इसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन अ ह्यूमन बींग्स। ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि हम जानते हैं कि प्लांट को फूड बनाने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो कि कुछ मटेरियल होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। तो वो जो मटेरियल होते हैं उनके होल बॉडी में, उनके पूरे ट्री में वो कैसे जाता है, यानी वाटर उनके कहाँ से जाता है, फूड कैसे जाता है, उस सब के बारे में। तो उससे पहले हम अपने ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स कैसे होता है। उससे पहले हम कुछ और छोटे छोटे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। पहली टॉपिक पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। व्हाट इज़ अ ब्लड? फ्रेंड्स, ब्लड जो होता है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। हमें पता है कि ब्लड हमारे बॉडी में ही प्रेजेंट होता है। ब्लड के अंदर रेड पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। ऐसे तो हमारा ब्लड जो होता है रेड नहीं होता है। ड्यू टू द हीमोग्लोबिन के वजह से हमारा ब्लड रेड होता है। इसमें रेड पिगमेंट पाया जाता है, वो रेड पिगमेंट का नाम ही होता है हीमोग्लोबिन। तो ये जो ब्लड होता है वो ब्लड हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू, क्यों इसे हम कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे? इसे कनेक्टिव टिश्यू हम इसलिए कहेंगे क्योंकि हमारे बॉडी से ये कनेक्ट रहता है, इसलिए हम इसे कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। पर इस ब्लड में 4 मेन कंपोनेंट होते हैं। क्या 4 मेन कंपोनेंट होते हैं, आइए जानते हैं। पहला होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है रेड ब्लड कॉर्पल्स, तीसरा होता है वाइट ब्लड कॉर्पल्स, और चौथा होता है प्लेटलेट्स। यह जो होते हैं 4 मेन कंपोनेंट ब्लड के होते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द मेन 4 कंपोनेंट ऑफ अ ब्लड। तो लिख सकते हैं हाँ, प्लाज्मा होता है पहला, फिर वाइट ब्लड कॉर्पल्स होता है, तीसरा होता है वाइट ब्लड कॉर्पल्स, रेड ब्लड कॉर्पल्स और प्लेटलेट्स। अब हमने ये पढ़ा कि ब्लड के 4 मेन कंपोनेंट है। अब इनके बारे में जानेंगे कि 4 मेन कंपोनेंट के क्या क्या फंक्शन हैं, ये हमारे बॉडी में क्या क्या फंक्शन करते हैं, ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं तो क्या हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, क्या हार्मफुल होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्लाज्मा। क्या है हमारा प्लाज्मा? पहली बात कि प्लाज्मा कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस। इनमें किसी भी टाइप का पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। यह फ्लूइड लाइक, मतलब एक लिक्विड की तरह ये दिखाई देता है। इसमें 90% वाटर प्रेजेंट होता है, 90% वाटर होता है। और ये जो प्लाज्मा होता है ये अपने अंदर डिसॉल्व प्रोटीन को करता है। प्रोटीन डाइजेस्टिव फूड को करता है अपने अंदर डिसॉल्व, साल्ट को करता है, कुछ वेस्ट मटेरियल को भी करता है जैसे कि यूरिया, कुछ हार्मोन्स को भी कैरी करता है। और जितने भी ये जो रेड ब्लड कॉर्पल्स और वाइट ब्लड कॉर्पल्स और प्लेटलेट्स इसके अंदर ही इमर्ज होते हैं। तो ये था हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या जाना कि ये कलरलेस होता है, इनमें किसी भी तरीके का पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। इसमें 90% इसमें वाटर होता है और इसके अंदर या जो कैरी करता है या ये डिज़ोल्व कर लेता है प्रोटीन को, फूड डाइजेस्टिव फूड को, साल्ट को, यूरिया को, कार्बन डाइऑक्साइड भी ये कैरी करता है। यह था हमारा प्लाज्मा। अब पढ़ेंगे हम कि रेड ब्लड कॉर्पल्स क्या होते हैं। रेड ब्लड कॉर्पल्स, हमें इसके नाम से ही पता चलता है कि रेड ब्लड कॉर्पल्स, यह क्या होगा? रेड होगा। देखिए, यह हमने पढ़ा भी था कि ब्लड क्यों रेड होता है, ड्यू टू द हीमोग्लोबिन के एक पिगमेंट होता है, उसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। इसमें भी हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन का वर्क होता है कि यह ब्लड को पहली बात की रेड कर देता है। और ये जो हीमोग्लोबिन बहुत हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी के वजह से हम जब सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे बॉडी में होता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। जब बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है तो ऑक्सीजन को कैरी करता है हीमोग्लोबिन। ड्यू टू द हीमोग्लोबिन की ही वजह से ये ऑक्सीजन को कैरी करता है।
जो ये रेड ब्लड सेल होता है ये नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन को कैरी करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है। बट अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसका लाइफ साइकिल क्या है इसका लाइफ साइकिल। ये बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं रहता है, पर ये बॉडी में हमारे जो बोन मैरो होता है, हमारे जो पीछे का बैकबोन होता है, उसमें बोन मैरो 3 तरह के मटेरियल बनते हैं। प्लेटलेट्स होता है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, ये हमेशा बनता रहता है। ये इसका बहुत ही कम दिन, हम जैसे कि डोनेट ब्लड करते हैं, ब्लड को डोनेट करते हैं हमारे मतलब हम जैसे किसी की लाइफ को बचाने के लिए, तो हम अगर कहते हैं ना डॉक्टर कि आप अच्छे से अच्छे प्रोटीन खा, मतलब अच्छे से अच्छे फूड लो, हेल्दी फूड लो, तो आपके ब्लड बहुत जल्दी बन जाएंगे बॉडी में। ये बहुत जल्दी बनता है, पर इसका लाइफ ज़्यादा दिन तक का नहीं होता है। और दूसरी बात कि इसके अंदर ये जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं होता है, क्या नहीं प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं होता है। और ये शेप जो होता है इसका डेफिनेट शेप नहीं होता है। ये था हमारा रेड ब्लड सेल। अब पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ अ वाइट ब्लड सेल, क्या है वाइट ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल को हम आरबीसी के भी नाम से जानते हैं। ये अब पढ़ेंगे वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड कॉर्पल्स। वाइट ब्लड कॉर्पल्स का पहले इसका शॉर्ट नेम होता है WBC। इसके अंदर कोई भी तरीके का पिगमेंट, कलरफुल पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। और ये सबसे इसका इम्पॉर्टेंट हमारे बॉडी में क्या रोल है, हमने तो सबसे इम्पॉर्टेंट आरबीसी का हमारे बॉडी में क्या रोल होता है, तो रोल ये होता है कि वो बहुत तरीके के इन्फेक्शंस यानी हमारे बॉडी को डिजीज़ों से हमेशा बचाता है, हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। यानी कि कोई भी बीमारी अगर बहुत है, अगर आपके पास इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग हो तो ये आप कोई भी बीमारी आपको नहीं हो सकती है। वाइट ब्लड सेल का वही होता है, वो इन्फेक्शनों से फाइट करता है और हमारे बॉडी को बहुत ही ज़्यादा सेफ रखता है। यह था हमारा वाइट ब्लड सेल। इसमें न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है और ये डिफिनिट शेप में। और हम पढ़ेंगे अब प्लेटलेट्स के बारे में। क्या है प्लेटलेट्स? प्लेटलेट्स यह भी हमारे बोन मैरो में ही बनता है। प्लेटलेट्स का सबसे सिंपल, सबसे टीनी लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल हमारे बॉडी में होता है ब्लड क्लॉटिंग करना। मतलब कि जैसे आपके फिंगर कहीं से कट जाएं तो उसको ब्लड को रोकने के लिए ब्लड क्लॉटिंग का इसका वर्क होता है। जैसे आपको कहीं कट जाता है, ब्लड फ्लो होने लगता है, तो उसको ब्लड क्लॉटिंग में वो हेल्प करती है, यानी उस ब्लड को रोकने में वो हेल्प करता है। तो हमने जाना कि ब्लड के बारे में मेन 4 कंपोनेंट के बारे में जाना। प्लाज्मा, रेड ब्लड कॉर्पल्स, वाइट ब्लड कॉर्पल्स, प्लेटलेट्स के बारे में। प्लाज्मा के बारे में हमने जाना कि 90% इसमें वाटर होता है, ये डिज़ोल्व कर लेता है प्रोटीन को, फूड को, साल्ट, यूरिया, हार्मोन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत तरीके की चीज़ों को। रेड ब्लड सेल में हमने जाना कि आरबीसी होता है और यह जो होते हैं बहुत ही कम दिनों में ही जल्दी बन जाते हैं अगर अच्छे से अच्छे हम प्रोटीन लें तो हमारे बॉडी में। और यही था, इसमें रेड पिगमेंट होता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है ड्यू टू द आर्टरी के थ्रू। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी कैरी करते हैं, पर किसके वजह से? हीमोग्लोबिन के वजह से। हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। वाइट ब्लड सेल सबसे इम्पॉर्टेंट, ये एक सोल्जर की तरह हमारे बॉडी में कंट्रोल करता है, सोल्जर की तरह हमारे बॉडी को सेफ रखता है, क्योंकि किसी भी इन्फेक्शन या किसी भी डिजीज़ से ये फाइट करता है। प्लेटलेट सबसे सिंपल एंड ईजी, ये ब्लड क्लॉटिंग करता है, मतलब कहीं हाथ कट जाए तो ये क्लॉटिंग उसमें कर देता है। यही था इम्पॉर्टेंट रोल, इसके बारे में हमने पहले जाना। अब हमारा जो आगे पढ़ेंगे वो होगा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे कि हमने बताया था ना, जैसे प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन होता है, कैसे होता है फूड का ट्रांसपोर्टेशन, तो ये जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है तो उसमें जो सर्कुलेशन, जो ब्लड का फ्लोइंग होता है बाय ये वेसल्स के थ्रू, मतलब बाय ये नर्व्स के थ्रू, तो यह बहुत तरीके की मटेरियल को भी कैरी करता है और जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत होती है वहाँ पे स्प्रेड हो जाता है। उसी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम या ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।